नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, 2025 में दोस्तों जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है और 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, और आप सभी को पता है इसकी जो अब जो वैकेंसी थी वो ITI से थी, लेकिन दोस्तों उसकी ITI को यहाँ पर हटा दिया है और 10वीं पास वाले छात्र हैं वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में लेटेस्ट बिना ITI वाले के जो सभी युवा हैं और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करने का उनको अवसर मिल चुका है और यहाँ पर 2 CBT है ना, उनसे यहाँ पर गुजरना होगा। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है जो सभी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनको अब क्या है, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सेकंड CBT के लिए गुजरना होगा। तो आपको बता दें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो मानदंडों में जो छूट मिली थी उसमें आपको बता दें जो 10वीं वाले छात्र थे पहले फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते थे, लेकिन अब फाइनल रूप से ये 10वीं वाले छात्र हैं ना इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। और अब बात करते हैं CBT 2 के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी की अब वैकेंसी आने वाली है 2025 के अंतर, तो उसमें ITI के बिना 10वीं पास वाले युवाओं पर ग्रुप डी के अवसर देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो मानदंडों में छूट दे दी है। अब 10वीं पास युवा को रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं और नए नियमों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की जो परीक्षा है उसमें आवेदन कर सकेंगे और उम्मीदवारों के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जो छात्र है 10वीं पास वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ITI वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, BTech वाले भर सकते हैं, उसके बाद में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। यानी कि सभी प्रकार की जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रुप डी में एग्जाम्स पैटर्न्स की, यानी एग्जाम कितने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप डी है ना, उसमें चयनित सभी विद्यार्थी चयनित अभ्यर्थियों के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT फर्स्ट से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगी, यानी कि जो CBT फर्स्ट में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, तो वे अभ्यर्थी के अगले चरण की समीक्षा परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। यानी कि आप साफ देख सकते हैं दोस्तों इसमें CBT 2 में शामिल होगा और CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की होगा। लास्ट में अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल व्यक्ति हैं, सफल जो अभ्यर्थी हैं उनको फाइनल रूप से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों एक बात तो आपको बता देते हैं, ये है ग्रुप डी की वैकेंसी। क्या ग्रुप डी की वैकेंसी यानी कि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आती है। तो आपको बता दें इस ग्रुप डी में भी दो पेपर होना, पहली बात तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी में ओनली होना चाहिए एक ही पेपर। ठीक, 2 पेपर अगर ग्रुप डी में होंगे दोस्तों तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये है ग्रुप डी की वैकेंसी। अब ग्रुप डी में दोस्तों आप सभी को पता है क्या काम करना रहता है, तो उसके हिसाब से जो 2 पेपर हैं वो कतई नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जब ग्रुप डी की वैकेंसी में 2 पेपर ये लोग कर देते हैं तो दोस्तों वो आप बताओ कि जो NTPC है टेक्नीशियन, अब टेक्नीशियन में इन्होंने एक पेपर क्यों दिया है? टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड है उनकी जो हाल ही में एग्जाम्स कंडक्ट हो गई है, CBT इनकी आंसर की भी आ गई है और अब रिजल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों अब जहाँ पर टेक्नीशियन का 2 पेपर होना चाहिए था वहाँ तो इन्होंने एक पेपर दिया है। ठीक है, और ये लेवल फर्स्ट की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, क्या है ग्रुप डी की वैकेंसी है दोस्तों, उसमें ये 2 पेपर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि इनको 2 पेपर करने की जरूरत थी। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट है ना, उसमें दोनों पेपर को ये कर देते। तो 2 पेपर वहाँ होने की आवश्यकता थी, ना कि ग्रुप डी में। अब ये क्या पता इनका दिमाग क्या कहता है, ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो ग्रुप डी में मेरे हिसाब से दोस्तों एक ही पेपर होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आपको बता दें 2 पेपर से ग्रुप डी में कोई फ़ायदा नहीं है। और अब टेक्नीशियन में जिसमें अब स्टूडेंट्स है, पहले पेपर में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत कम तैयारी में 80+ नंबर भी लेकर आए हैं। ठीक है, और बहुत ऐसे छात्र हैं जिनकी लगातार कंटिन्यू तैयारी थी ना, वो भी इसमें नंबर नहीं लेके आया है। यानी कि बात कर लेते हैं अगर CBT फर्स्ट होता ना तो जो कम नंबर जो लेके आए हैं उनको अगले सेकंड CBT में मौका मिल जाता, क्या पता। और अब जो पहले ही पेपर में जो क्वालिफाई कर गए हैं 80+ नंबर लेकर आए हैं, क्या पता उनका CBT 2 में रह जाता। तो दोस्तों उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इनको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट है उसमें यहाँ पर CBT 2 करने चाहिए थे, ना कि ग्रुप डी में। अब दोस्तों ग्रुप डी में आप सभी को पता है किस प्रकार की कैटेगरी है और किस प्रकार कार्य करना होता है। तो ग्रुप डी है ना, उसमें दोस्तों एक ही पेपर होना चाहिए। और वैकेंसी आपको बता दें कि कम वैकेंसी दी थी ना यहाँ पर 32,000 के समथिंग, वो अभी बढ़ी नहीं है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं डला हुआ है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन डल जाएगा वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी अपडेट है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल में बने रहना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। और आपको बता दें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सारे PDF ऑफिशियल नोटिस हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।